सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आज खत्म हो जाएंगे और आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी प्रश्न, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबके सब आज कंप्लीट हो जा रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो आप सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, यानी कि आज यहाँ पर आपके सारे बहुविकल्पी भी खत्म हो जाएंगे पवन सीरीज के। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति की बात हो रही है और उस क्रांति में आप सभी लोगों को पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सभी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या नाना साहब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, झांसी की रानी थी। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ की रानी थी? झांसी की। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? झांसी की, रामगढ़ की, जगदीशपुर की या अवध की? तो दोस्तों रानी अवंतीबाई रामगढ़ की थी। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर या कानपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन ब है बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर साल एग्जाम में इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? आर्यार में, कोलकाता में, सहारनपुर में या मुंबई में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ आर्यार। क्वेश्चन नंबर 107 है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद बरेवली? राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और ये कॉलेज अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और देखिए यही अगला प्रश्न भी है, क्वेश्चन नंबर 109 यही पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी उसके विरोध में। क्वेश्चन नंबर 110 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना दोस्तों वो हुई थी 1897 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय जी हैं इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो आप देख रहे हो राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या ए ओ ह्यूम ने? किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में या फिर दिल्ली में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 115 है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो ये दिया था तिलक जी ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने ये
नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो ये 1919 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 117 है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन नंबर द जो है 5 फरवरी 1922 ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि चौरी चौरा कांड घटित होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था इस घटना के होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1942 में स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और अंग्रेज भारत को छोड़ते छोड़ते कितना टाइम लगा दिए, 1947 ले आए। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपना देश छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 119 है, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था पूछा है। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और इसी का विरोध हो रहा था हमारे देश में, जिसमें लाला लाजपत राय जी को बहुत सारी लाठियां लग गई थी और जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। तब हमारा जो देश है वो पूरा एक था, तब भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 121 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती और मनाई जाती है? तो गांधी जी के साथ साथ हम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़े देशभक्त थे। हमारे देश को दोस्तों आगे ले जाने में ऐसे प्रधानमंत्रियों का अहम रोल है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ किस लिए की थी? रोलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो की थी वो की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे देश में समुद्र है, हमारे देश में नमक बन रहा और उसी नमक को हम कर दे करके खरीदते हैं महंगे दामों पर अंग्रेजों से। तो इसी का विरोध कर रहे थे गांधी जी, और उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, और इसको किस लिए निकाला था दांडी यात्रा को? उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1886, 1905, 1828 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों 1905 हो जाएगा, लेकिन 1906 भी सही है, लेकिन 6 इसमें है नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर आपको 1906 ही मिलेगा अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे, लेकिन इसमें 1905 ही है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, सीमेंट के लिए कच्चा माल है तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर या खड़िया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 129 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं या कितने सदस्य हैं? तो अगर हम केवल कितने सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से जो 5 है वो स्थायी है और जो 10 है वो अस्थायी हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो 5 है वो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन भी आता है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब है। और जो अस्थायी है इसमें ये हर 2 साल पर बदलते रहते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, जिसे हम नीदरलैंड के नाम से अब जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि यूपी टेट 2018 में ये प्राइमरी पेपर में भी यानी क्लास 1 to 5 में भी पूछा था और क्लास 6 to 8 के पेपर में भी पूछा था। ये क्वेश्चन दोनों में ही कॉमन था, उस साल पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग या नीदरलैंड में स्थित है। अब नीदरलैंड इसका नाम हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 131 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? 11 सितंबर 2014, 11 अक्टूबर 2014, 11 नवंबर 2014 या फिर इनमें से किसी वर्ष में नहीं। तो राइट आंसर है 11 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जनता को सरकार से जोड़ना, जनता को बैंकों से जोड़ना और वह दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा जनता को बैंकों से जोड़ना, यानी कि हर इंसान अपने पैसों को बैंक में रखना सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, ये हम सभी लोगों को पता ही है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या फिर कुशीनगर। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 135 है, गोमती नदी के तट पर स्थित है? सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा या लखनऊ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, भगवान का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, फैजाबाद। और फैजाबाद का नाम अब अयोध्या ही कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है और ये स्थित है वाराणसी, यानी कि बनारस में स्थित है। काशी विश्वनाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोला गोकर्णनाथ, फतेहपुर सीकरी या कंपिल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 139 है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जेके मंदिर, यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर देवी पाटन तुलसीपुर होगा दोस्तों, यहाँ पर ता बना लीजिए, मुलसी लिख उठा है, ये तुलसीपुर में है देवी पाटन मंदिर। विश्वनाथ मंदिर अभी आपको मैंने बताया बनारस में है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ब है, जेके मंदिर लखनऊ। ये सुमेलित यानी कि ये सही से नहीं मेलित है, क्योंकि जो जेके मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज को कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। अब अगर आपको 8 के 8 विषयों की आपको पीडीएफ चाहिए, 8 के 8 विषयों के जो मैंने हाथों से लिख करके सारे विषयों के नोट्स बनाए हैं, अगर आपको वो चाहिए और सारे विषयों के मास्टर क्लास, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आपको ये सब चाहिए, इसके अलावा आपको पूरी की पूरी जो पीडीएफ आप देख रहे हो राजन सीरीज पवन सीरीज की, ये पूरी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ये भी अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे कह सकते हैं। और यूट्यूब पर तो आपको सारी की सारी वीडियोस हम दे ही रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हो, टारगेट यूपी टेट सीटेट हमारा आईडी है वहां पर। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और आप सारी क्लासेस को मन से देख रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत बहुत नजदीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल से बने रहने के लिए। लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।